लगभग 32 साल की उम्र में मेरा विवाह एक इलाहाबाद के अच्छे परिवार में हुआ। मेरे पति इंटरमीडिएट के हेड मास्टर थे और मेरे ससुर रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी और मेरे भसुर एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, जो काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस था। जब मैं गई तो मेरे भसुर को ऑलरेडी 2 बच्चे थे और धीरे धीरे मुझे भी 2 बच्चे हुए। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ बातें खटकने लगी कि मेरी जेठानी मुझसे ज़्यादा जेवरात पहनती हैं, मेरी जेठानी मेरे से कम काम करती हैं और उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका ज़्यादा काम है। मेरे तो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं तो उनके खर्चे भी ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी मेरी जेठानी के बच्चों का काम भी मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए मैं बार बार मायके जाने लगी। मेरे मायके में एक भाभी थी, माँ थी और भाई था, तो वहाँ काम तो कोई करना नहीं पड़ता था, काम वाम सारी भाभी ही करती थी। और मैं जाकर वहाँ पे खूब शिकायत करती थी मेरे ससुराल की कि देखो मेरी जेठान ऐसे पहनती हैं, वैसे पहनती हैं, ये खरीदती हैं, वो खरीदती हैं। मेरी भाभी कुछ न कहती, वो चुपचाप सुनती और हाँ में हाँ मिला देती। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार समझाती थी ये बात कि देखो हमने तुम्हारे पति को देखकर तुम्हारा विवाह किया है, तुम्हारे भसुर को देखकर नहीं। तुम्हारा पति जो कुछ भी कमाता है या जो भी सामर्थ्य है उसके पास, तुम उतने में खुश रखो। और रहा सवाल काम धंधे का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुमसे बड़ी हैं, कम करती हैं तो भी कोई बात नहीं। काम धंधे से भागो मत, अपना परिवार संभालो। मुझे लगता था यार माँ कभी जीवन में पहनी ओढ़ी तो है नहीं, इनको क्या ही पता है, जैसे अपने रह गई वो चाहते हैं कि मैं भी रह जाऊं। तो मैं कई बार उनको कहती भी थी कि तुमको मेरा आना अच्छा नहीं लगता ना, बोझ लगती हूँ मैं, भाभी दूसरे घर की हूँ कि मेरी समस्या समझती हैं, लेकिन तुमको बुरा लगता है, तुम मुझे गलत सलत समझती रहती हो। तो माँ एक बात कहती थी कि बेटा भाभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो तुमसे अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। उन्हें पता है तुम उनकी बात नहीं समझोगी, इसलिए वो तुम्हें कुछ समझाती नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे माँ की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं। धीरे धीरे ये कुंठा मेरी बढ़ती गई और मैं इसी कुंठा के कारण अपने पति को भी भड़काती थी कि वो अपने भाई से लड़ें और बोलें कि इस घर में जो कुछ भी होगा बराबर होगा, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं इस परिवार में, एक में हैं। लेकिन मेरे पति बहुत समझदार आदमी थे, उन दोनों भाइयों में कभी कुछ कहा सुनी नहीं हुई। हालांकि कहा सुनी तो मेरे और मेरी जेठानी में भी कभी नहीं हुई। चूंकि मेरे जेठ घर में खर्च ज़्यादा देते थे क्योंकि उनकी कमाई ज़्यादा थी, मेरे बच्चों का खर्च भी पढ़ाई लिखाई का उस वक्त वही लोग उठाते थे। लेकिन मेरी इस कुंठा के कारण दिन पे दिन मनमुटाव बढ़ता गया और मैं रोज अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ा करती कि जैसे मेरी जेठानी को जो सब कुछ वो बनवाती है अपने पति के पैसे पे, मुझे भी सेम चीज़ें वैसी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हालांकि मेरे पति की आमदनी कम थी, लेकिन वो व्यवहार के बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे सामान उतना ही चाहिए था जितनी मेरी जेठानी के पास था। धीरे धीरे मेरे इसी बर्ताव के कारण मेरे भसुर ने घर का खर्चा देना ज़्यादा बंद कर दिया, बच्चों के स्कूल की जिम्मेदारी उठानी बंद कर दी और धीरे धीरे अलग हो गए। सास ससुर भी उनके साथ हो लिए। मेरे झगड़े और डिमांड से तंग आकर मेरे पति घूसखोरी शुरू कर दिए और एक दिन छापेमारी में मिड डे मील घोटाले में वो पकड़े गए। आज भी वो उस नौकरी को लेकर केस लड़ रहे हैं। अब जैसे तैसे गुजारा होता है, जब मेरे पति किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं और ट्यूशन पढ़ा करके लाते हैं, उसी से गुजारा होता है। मेरे भसुर के बच्चे आज भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरे बच्चों का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल से कटवाकर गवर्नमेंट स्कूल में करवाना पड़ा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण। माँ इसी चिंता में स्वर्ग सिधार गई। तो अब मुझे लगता है कि काश मैं माँ की वो बात मान ली होती और समय रहते अपना परिवार और अपने आप को संभाल ली होती। ये कहानी कैसी लगी आप सभी लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।